स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ले में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब इस वाक्य में, यानी कि इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ई है, ये है, ऐसा सब आएगा तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसको देखिए, इस वाक्य में जो है वो कार्य हम कोई भी कर रहे हैं तो वो समाप्त होता है, लेकिन काम को समाप्त हुए कुछ ही समय हुआ होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान, यहाँ पे लिख देते हैं और इसका स्ट्रक्चर बना के उसको एग्जाम्पल करते हैं और सॉल्व करते हैं बिंदास। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट है तो है, रहेगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चुका है, चुकी है, और परफेक्ट है तो पता है कि चुका चुकी होगा परफेक्ट में, इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद आ है, ये वह कार्य कर चुका है, या है, आ है, ये है, इत्यादि आता है। ठीक है, हो गया। अब समझ रहे हो ना कि इस वाक्य में वाक्य को पढ़ना और उसमें देखना कि ऐसा होगा कि कार्य समाप्त हो गया, यानी कि वह कार्य कर चुका है या कर लिया है। लास्ट में ना या है लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो कार्य है समाप्त तो हुआ है, लेकिन समाप्त हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? अच्छे, आसान है, प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनता है और अफर्मेटिव में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। देखो यहाँ पे हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव। यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक वीडियो बनाया था, उसमें सब हेल्पिंग वर्ब बताया हूं, यहाँ पे बता दे रहा हूं। इसका हो जाएगा हैज हैव। पास्ट परफेक्ट का होगा सिर्फ और सिर्फ हैड, और फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा हैज, हैव और विल हैव, शैल हैव, यानी कि विल एब्लिक शैल एंड प्लस में हैव। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। समझ रहे हो? चलो अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने बोला सब्जेक्ट, बिंदास, कोई डर नहीं, लिख दो सब्जेक्ट। उसके बाद लिखो इसका हैज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो अब यहाँ पे लिखो वह कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क, का मतलब यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैज है एंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस में अदर। बस इतना ही, और कुछ क्या है? इतना पढ़ लिए हो, क्या करो। जितना भी इंसान पढ़ता है वो पढ़ाई कम रहता है, जितना भी ज्ञान हम लेंगे वो हमारे अंदर आता जाएगा। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, ज्ञान हमेशा आता है। देखोगे इतना। अब एग्जांपल लेते हैं। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं, ठीक है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका। अब हम अफर्मेटिव का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके हिसाब से बनाते हैं। चलो देखो क्या, सब्जेक्ट बोले तो बोलने वाला, सब्जेक्ट यानी कि जो बोल रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट आई, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई। उसके बाद हैज, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमारा लगेगा हैव। आई, दे, वी, और प्लूरल होंगे तो उनके साथ लगेगा हैव, और सिंगुलर रहेगा ही, सी, इट, और सिंगुलर यानी कि नेम और कुछ रहेगा तो उसके साथ लगेगा हैव। ठीक है, क्लियर? देखो आई हैव, अब मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई हैव। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव वर्ब में पढ़ चुका हूं, पढ़ना, यानी कि रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड। ठीक है, स्पेलिंग वही रहेगा, रीड, रेड, READ। तो आई हैव रेड, बोलेंगे रेड लेकिन लिखेंगे रीड। ठीक है, आई हैव रेड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या? पुस्तक। आई हैव रेड माई बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूं। चपरासी ने घंटी बजा दी है, यानी कि ई है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं चपरासी ने, चपरासी ने घंटी बजा दी। हो गया क्वेश्चन मार्क ना,
फुल। तो इसका माना तो चपरासी बोले तो पियोन, बोले तो स्पेलिंग PEON, पिजन नहीं पियोन, ठीक है, प्यून, ऐसे प्यून पियोन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमारा आ जाएगा हैज है, और पियोन जो है पियोन ये है सिंगुलर, तो क्योंकि ये नेम है, ये एक नाम बता रहा है किसका, कार्य का, ठीक है, कोई चपरासी है, नेम है, ठीक है। तब यहां पे हमारा हो जाएगा हैज, उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, घंटी बजाते, बजाना, रिंग, तो यहां पे हो जाएगा रिंग, रैंग, रंग, दी बेल, ऑब्जेक्ट में हमारा हो जाएगा दी बेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दी बेल, ठीक है। चपरासी ने घंटी बजा दी है, पियोन हैज रंग द बेल, ओके। बस इतना ही। अब देखते हैं हम इसके निगेटिव देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। निगेटिव देखते हैं अब यहाँ पे। निगेटिव बोले तो क्या, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, मतलब कि ना, मतलब नहीं। तो बस देखो यहाँ पे मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले हमारा बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद हमारा हैज है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, ठीक है, उसके बाद इतना याद रखो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, अगर जाते हो इंट्रोगेटिव में तब इससे पहले आ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर्स इसके बाद तो पूछो मत। बस हो गया। अब एग्जांपल, तो प्यून यानी कि चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, बजाई है, ही है, आ रहा है ना। तो चपरासी ने घंटी, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, ठीक है, बजाई है या फिर बजाई, ठीक है, ई या ई एक ही बात है, बजाई है, समझ गए आप। इसको देखो, चपरासी जैसे बोला वहां पे वैसा ही होगा, तो सेम वैसे ही लिखो, PEON, पियोन हैज नहीं, यानी कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब, पियोन हैज नॉट रंग द बेल, द बेल। बस काम खत्म, इतना यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस अगर तुम्हें इसका याद है स्ट्रक्चर तो कर लोगे, स्ट्रक्चर नहीं याद है और तुम्हें बस थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया वो कर ले रहे हो, तो एग्जाम्पल के हिसाब से तुम उसका स्ट्रक्चर बना देना, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो तुम्हें नहीं आ रहा है सेंटेंस उसको कर देना। देखो, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं या पढ़ लिया हूं, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ लिया हूं या मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा हूं, एक ही बात है। देखो अब यहां पर हो जाएगा हमारा आई, उसके बाद हमारा हो जाएगा हैव, उसके बाद हो जाएगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट हैव नॉट, उसके बाद वर्ब पढ़ना, रीड, जो बोला था रीड का एक ही होगा, कोई बात नहीं, रेड, आई हैव नॉट रेड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका, आई हैव नॉट रीड माई बुक। बस इतना ही है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अब अगर ये समझ में आया तो आएगा ही समझ में, क्यों नहीं आएगा, बहुत आसान है यार, समझ में आएगा, नहीं आया तो कमेंट करो। देखो अब यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव बना देते हैं, तो अब कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहीं पे इंट्रोगेटिव बनाता हूं। देखो अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा नॉट, क्योंकि क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, या क्या मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा हूं, या फिर क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ा हूं, और इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगा हैज पियोन नॉट रंग द बेल, या फिर हैव आई नॉट रेड द बुक, ऐसा हो जाएगा। देखो यहीं पे बना देता हूं इंट्रोगेटिव, देखो इसको इतना मिटा देंगे यहां तक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव यहां से हमारा शुरू होता है, और इसमें हो गया हमारा यह सबलिक नो टाइप, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले हैज ऑब्लिक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट,
अब उसके बाद हमारा हो जाएगा नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद जो है वही रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हूं वैसे ही रहेगा बस। अब इसको बनाएंगे, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, तो क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, देखो क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। तो अब इसको यहां पे मिटा दो और हैज को पहले ला दो, यानी कि हैज पियोन नॉट रंग द बेल, बस कुछ नहीं करना है, बस इधर उधर कर देना है, हो गया। अब देखो मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं, तो क्या मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं, तो यहां पे कर दूंगा क्या, और फिर नीचे इसको कर दूंगा हैव आई, तो हैव आई यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे कर दूंगा हैव आई नॉट रीड माई बुक। इतना हो गया, समझ गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है वो, अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी कि नॉट नहीं हुआ, तो देखो अगर नॉट नहीं हुआ तो नॉट को हम मिटा देते हैं, क्योंकि नॉट नहीं है। अब हमारा सिंपल वाला है, ठीक है। अब हमारा सिंपल वाला बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया हैज हैव एंड प्लस सब्जेक्ट हैज ही डन हिज वर्क, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब क्या चपरासी ने घंटी बजाई है, नहीं मिट गया, तो हैज पियोन, ये भी है क्या, रंग द बेल, इतना हो गया। अब क्या मैं अपनी पुस्तक, नहीं को मिटा देंगे क्योंकि हमारा ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं, तो अब हैव आई और नॉट मिटा देंगे, हैव आई रेड माई बुक, इतना हो गया। अब बहुत आसानी है, कुछ नहीं करना। अब देखो इसी में मैं बना दूंगा, यहीं पे मिटाऊंगा अपनी, कुछ नहीं करूंगा, बस यहीं पे बना दूंगा WH टाइप। और WH टाइप का मतलब होता है वह वाक्य जिसमें अगर मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तो तुम उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। अब मैं पूछूंगा तुम कल कहाँ गए थे, तो बोलोगे हाँ, ऐसा होगा, नहीं होगा ना। देखो इसीलिए इसको WH यानी कि वेयर, व्हाट, व्हाई, बस इसमें हाउ ऐसा कुछ एक दो है, हाउ है ये बस H, लेकिन इसमें भी HW है, WH से सुनिए नहीं लेकिन HW है। देखो अब यहाँ पे करते हैं यस सब्जेक्ट नोटेड के जगह पे WH टाइप यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि प्रश्नात्मक शब्दों की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस एजअप, बस इतना ही। अब यहां पे इसको चपरासी ने घंटी क्यों बजाई, क्योंकि छुट्टी हो गया या फिर लंच का टाइम हुआ, तो देखो चपरासी ने घंटी क्यों बजाई, तो वाई हैज पियोन रंग द बेल, तो यहां पे हो जाएगा हमारा वाई हैज पियोन। देखो अब H जो हमारा हो जाएगा स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वाई हैज पियोन रंग द बेल। अब क्या यहाँ पे बनाएंगे, तो मैं अपनी पुस्तक क्यों या कब पढ़ चुका हूं, मैंने अपनी पुस्तक कब पढ़ा, इतना मानो। तो व्हेन यहां पे हो जाएगा हमारा व्हेन हैव आई रेड माई बुक। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, समझ गया ना। नहीं समझे तो कमेंट करो, बार बार बोलो कि कमेंट करो, तो कमेंट कर देना, इसमें क्या आ जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय पता तो चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पास्ट परफेक्ट वाले में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।